हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। और आज हम आपके लिए लाए हैं फ्रैक्शंस का पार्ट सेकंड। तो इसमें हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा हम दो फ्रैक्शंस लेके चलेंगे, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर फ्रैक्शंस। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशंस हम इस प्रकार से ले सकते हैं। Product of multiplication is equal to product of the numerator upon product of the denominator। तो यदि हमने ए और बी, जैसे मैंने आपको बताया कि ए इसमें न्यूमरेटर है और बी डिनोमिनेटर है, सी और डी इसमें सी न्यूमरेटर है और डी डिनोमिनेटर है, इनका हम रिजल्ट अगर हम निकालते हैं तो इनका प्रोडक्शन इस प्रकार से लिखा जा सकता है, a इंटू सी अपॉन b इंटू डी। तो हम कोई भी संख्या ले लेंगे तो उसका इस प्रकार से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, कोई दो संख्या लेते हैं। मान लीजिए 2/3 एंड 4/5 ये फ्रैक्शंस है। तो इनका जो प्रोडक्शन होगा वो होगा 2/3 मल्टीप्लीकेशन 4/5 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 5। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रोडक्शन करेंगे। तो आपने समझ लिया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर फ्रैक्शंस। तो इसका जो कंक्लूजन निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर्स। ए अपॉन बी मल्टीप्लिकेट सी अपॉन डी, इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो हमको जो रिजल्ट मिलता है ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। जैसे कि आपने इससे समझा कि 2/3 एक हमने फ्रैक्शंस लिया और दूसरा फ्रैक्शन 4/5 लिया। तो दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको इस प्रकार से 2 इंटू 4 न्यूमरेटर का प्रोडक्शन आया 8 और 3 इंटू 5 इनका प्रोडक्शन डिनोमिनेटर का 15 आया। हम चलते हैं 8/। रेसिप्रोकल। ऑफ फ्रैक्शंस। तो जो रेसिप्रोकल्स, जैसे कि आप समझते हैं, हमने कोई एक फ्रैक्शंस नंबर लिया a अपॉन बी। इसका अगर कोई रेसिप्रोकल होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे b अपॉन a से। रेसिप्रोकल a अपॉन बी ये हमेशा रहेगा b अपॉन a। इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। इसमें एक चीज़ याद रखने की है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे वो हमेशा एक यूनिट में हमको मिलेगा।
इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, a अपॉन बी मल्टीप्लीकेशन रेसिप्रोकल a अपॉन बी। इसका रिजल्ट हमको मिलेगा a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए, जो कि एक यूनिट होगा। तो जो हम इसी प्रकार से हम कोई भी संख्या लेकर के हम फ्रैक्शंस की हम समझ सकते हैं। जैसे हमने 9/17 एक फ्रैक्शंस लिया, इस फ्रैक्शंस का हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ 9/17 इज इक्वल टू 17/9, और इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9/17 इंटू 17/9। ये हमको हम यूनिट में मिले। तो ये हमेशा हमको याद रखना है कि अगर रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका एक यूनिट नंबर आएगा। ओके बच्चों, अब हम डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। हमने कोई दो नंबर लिए, a अपॉन बी एंड c अपॉन डी आर फ्रैक्शंस। इस प्रकार से हमने कोई दो नंबर लिए जिसमें a अपॉन बी एक फ्रैक्शन नंबर अलग से है और c अपॉन डी दूसरा फ्रैक्शन नंबर है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे, यानी कि a अपॉन बी इसको हम डिवाइड करेंगे c अपॉन डी से, तो इसका जो प्रोडक्शन होगा वो होगा a अपॉन बी मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल ऑफ c अपॉन डी, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a अपॉन बी, रेसिप्रोकल इसका लिखा जाएगा d अपॉन सी। तो इस प्रकार से जो हमको रिजल्ट मिला तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में हम दो प्रकार के फ्रैक्शंस नंबर लेके चले, उनको हमने इस प्रकार से लिखा। सिमिलरली c अपॉन डी को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल c अपॉन डी, c अपॉन डी का रेसिप्रोकल हम जानते हैं d अपॉन सी होता है। तो इसको हमने सोल्व करके यहाँ लिखा a अपॉन बी मल्टीप्लिकेशन d इंटू सी। तो जैसा कि मल्टीप्लिकेशन का रूल है a इंटू डी, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। इट्स ओके। इसको हम इस किसी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं। वन बाय 4 एंड 1/16 आर फ्रैक्शन। तो 1/4 divided by 1/16 is equal to 1/4 into reciprocal of 1/16। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 16/1, 1 इंटू 16, 4 इंटू 1। रिजल्ट में हमको मिलेगा 4। तो ओके बच्चों, यहाँ हम इसको समझ सकते हैं कि 1/4 हमने एक फ्रैक्शंस लिया, दूसरा हमने 1/16 लिया, दो फ्रैक्शंस को हमने डिवाइड किया। तो 1/16 को मल्टीप्लिकेशन में लिखकर इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा।
जब इसका रेसिप्रोकल लिया गया है तो इसका रेसिप्रोकल हम 16/1 लिखेंगे और इसको एज इट इज रखेंगे। अब हम दोनों को प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 4 जा 16, द रिजल्ट इज 4। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको इस चैप्टर की एक समरी दे देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लें, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों 4th नंबर में हम चलते हैं। यदि न्यूमरेटर फ्रैक्शंस में हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है डिनोमिनेटर से, तो इस प्रकार के फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें वो दोनों कंडीशन है, यदि न्यूमरेटर फ्रैक्शंस जो हो वो बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को ही हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। 5th नंबर पे चलते हैं। यदि कोई नंबर इस प्रकार से लिखा गया है जिसमें पहला नंबर नेचुरल नंबर है और सेकंड नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो दोनों का जो सम होगा वो हमेशा मिक्स नंबर ही आएगा। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। 6 नंबर है प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। आपने जैसे समझ लिया है कि जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं वो न्यूमरेटर कहलाती हैं और नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर कहलाती हैं। तो हमने दो संख्याएं ली, A/B और C/D, इनका हमने प्रोडक्ट किया। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर A इंटू C अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर B इंटू D। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से इसका प्रोडक्शन हो गया। 7th नंबर है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस। रेसिप्रोकल A/B का हमेशा B/A होता है। जैसे कि हम इसको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये न्यूमरेटर है और ये B डिनोमिनेटर है, तो ये आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। 8 नंबर में हम आपको लेके चलते हैं डिवीजन। किस प्रकार से हम डिवीजन करते हैं फ्रैक्शन का। A/B को हमने डिवाइड करके लिखा है C/D। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A/B एज इट इज रहेगा और यहाँ पर डिवाइड का जो चिन्ह था वो मल्टीप्लिकेशन में बदल चुका है। अब आपको यहाँ ये करना है C/D का रेसिप्रोकल लिखना है, रेसिप्रोकल ऑफ C/D। तो आप जैसे कि जानते हैं कि जिसका C/D का रेसिप्रोकल D/C होता है, तो आपको A/B को ऐसे ही एज इट इज रखना है और रेसिप्रोकल ऑफ C/D का D/C करके आपको लिखना है। ओके, तो आपका चैप्टर समझ लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।